SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं पहले यहां एक बात क्लियर कर दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM। कई बच्चे इस गलती में पड़ जाते हैं, ध्यान से सुन लो, UCM इज नॉट SHM। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहां से देखते हैं सर्कुलर मोशन का डायग्राम है SHM के अंदर, मतलब सर्कुलर मोशन SHM है ना भैया। UCM इज नॉट, सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM। लाइन फिर से पढ़ो ऊपर, SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान ले बेटा एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अच्छा ठीक है सर, ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। इस पार्टिकल का अगर आप प्रोजेक्शन गिराओ एक्स एक्सिस पे, एक्स पे भी गिरा सकते हो, वाई पे भी, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन गिराओ, ध्यान से सुने, प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक है, ऐसे इसका प्रोजेक्शन ये, मैं तो अभी ये लाइन भी हटा देता हूं, बल्कि अभी ये लाइन भी हटा दी मैंने, प्रोजेक्शन बाद में समझेंगे। बेटा इसको यहां पे ऐसे गिराओ, यहां पहुंचा, यहां से चला इधर, यहां पहुंचा, यहां से चला इधर, यहां पहुंचा, यहां से चला इधर, यहां पहुंचा। अगर आप इस लाइन पे देखो, जब यहां पे थे तो प्रोजेक्शन कहां पे आया है? एक्स एक्सिस पे, यहां पे। अगर एक्स एक्सिस की बात करें, अपन बात किसकी करेंगे बेटा? प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ा धीमे धीमे हो सकता है समझ में आए, पर आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। थोड़ा धीमे लगेगा, स्टार्टिंग में धीमे लगेगा, उसके बाद बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर यहां से हम देखें प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो इसकी प्रोजेक्शन तो बेटा ये है, फिर जब आप यहां पहुंचे तो इसकी प्रोजेक्शन तो बेटा ये है, फिर जब यहां पहुंचे बेटा तो इसकी प्रोजेक्शन ये है, और यहां पहुंचे तो प्रोजेक्शन। पार्टिकल किस में चल रहा? सर्कल में, बट उसकी प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन में। जब पार्टिकल यहां पहुंचता है, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, तो बेटा ये किस में चल रहा? स्ट्रेट लाइन में। आगे चलते हैं, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां से यहां आया, प्रोजेक्शन यूं गई, पार्टिकल यहां से यहां आया, प्रोजेक्शन यूं, टू एंड फ्रो मोशन। प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है? SHM। आगे देख, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां पहुंची, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां पहुंची, पार्टिकल यहां आया, वापस आने लगे इधर, पार्टिकल यहां आया, वापस आने लगे इधर, पार्टिकल यहां आया, जब पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, अभी इस तरफ जा रहे हैं, यहां पहुंचे, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, वापस गए। यानी प्रोजेक्शन क्या कर रही है? SHM कर रही है, पार्टिकल SHM नहीं कर रहा, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन। रोबिन रॉय, ये जो महान भाषा का आपने प्रयोग किया है, तालियां, म्यूजिक, ओ बताएं। पार्टिकल SHM नहीं कर रहा, प्रोजेक्शन SHM कर रही, प्रोजेक्शन। पार्टिकल SHM नहीं कर रहा भाई, याद रखना, वो उसकी प्रोजेक्शन है जो SHM कर रही। देख देख भाई, ध्यान से देख, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देख, ये पार्टिकल है, ये चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा। इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, पहले इसकी प्रोजेक्शन ये थी 1, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 2, फिर इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यहां 3, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 4, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 5। पार्टिकल आगे चला सर्कल में, आगे चला यहां पहुंचा, बेटा इसकी प्रोजेक्शन यहां 6, फिर यहां पहुंचा
7 8। तो देखना पार्टिकल यूं चल रहा है, प्रोजेक्शन 1 2 3 4 5, पार्टिकल यूं चल रहा है, प्रोजेक्शन 6 7 8 आया। कितना और बचा है बेटा? इतना, 15 मिनट बचा है, बस खत्म है, 15 मिनट्स, इट्स डन। हाँ निकुंज भट्ट, हम समझ गए, धन्यवाद आपके इतने कमेंट्स के लिए। पार्टिकल यूं चल रहा है बेटा, उसकी प्रोजेक्शन यूं आगे बढ़ती जा रही है। देखो पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, 1 2 3 4 5, फिर पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, 6 7 8, पार्टिकल यूं जा रहा है, प्रोजेक्शन 6 7 8। प्रोजेक्शन क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा। प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा। सेम यू कैन सी फॉर y एक्सिस। सेम यू कैन सी फॉर y एक्सिस। अभी x एक्सिस की बात की, जरा y एक्सिस से बात करते हैं बेटा। यहां से निकले अपन, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। चलो इसका y एक्सिस पे बेटा प्रोजेक्शन ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर पार्टिकल यहां पहुंचा, y एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा, पार्टिकल यहां पहुंचा, y एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा, पार्टिकल यहां पहुंचा, y एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा। अब देखो पार्टिकल यहां से यहां गया और उसकी प्रोजेक्शन यहां से यहां। पार्टिकल का आगे सर्किल कंप्लीट कराओ। पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां आया, पार्टिकल यूं घूमा, प्रोजेक्शन ऊपर। प्रोजेक्शन क्या कर रही? एसएचएम। पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां। अब y एक्सिस के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यूं घूमा, प्रोजेक्शन यूं नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। फिर पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल, पार्टिकल यूं घूमा और प्रोजेक्शन कहां है? ये ऊपर आया। प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, याद रखेंगे। प्रोजेक्शन ऑन 2 diameters is doing SHM, but particle isn't. पार्टिकल नहीं कर रहा। क्लियर होगी ये बात। प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल डायामीटर, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायामीटर है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन दिखते हैं और एसएचएम की इक्वेशन दिखते हैं। आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। मान लें हम t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां पे हैं, हम यहां से घूमे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और t इज इक्वल्स टू t पे हम यहां पहुंचे। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी हमें ये देखना है। आप यहां से इसको जोड़ेंगे, आप कितना घूमे हो? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो आप एंगल कितना घूमे बेटा? ओमेगा टी, थीटा बोल दे। आप t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां थे, पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया यहां से, t इज इक्वल्स टू 0 पे। पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, याद रखेंगे। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कहां से स्टार्ट किया? यहां से, t इज इक्वल 0 से, ओमेगा से चला, t इज इक्वल टी तक कितना एंगल घूमा? थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। कितना एंगल घूमा? थीटा। कितना घूमा? चीटा, अरे चीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अच्छा, अब इसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे? हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इस पे। अब इस पे प्रोजेक्शन देख भाई, ये रहा प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन कितना है मुझे देखना है बेटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्या है बेटा? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। मैं रेडियस को बोल दूं a।
मैं रेडियस को बोल दूं ए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए का इधर कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और बेटा इधर ए साइन थीटा। तो ये कितना हुआ? तो एक्स में आप कितना चले? t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी प्रोजेक्शन कहां थी? t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी प्रोजेक्शन कहां थी? x इज इक्वल्स टू 0 पे। t इज इक्वल्स टू t पे आपकी प्रोजेक्शन कहां है? यहां पे। आप कितना चल चुके हो? आप इतना चल चुके हो। ये कितना है? a cos थीटा, a sin थीटा। तो आप x में कितना चल चुके हो? a sin थीटा। बेटा इक्वेशन बन गई सामने अपने, x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। बेटा ये एंगुलर मोशन है, थीटा क्या होता है? ओमेगा t होता है, यहां चिपका देंगे x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। आया क्या? इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिफिकल्ट, छोड़ के जाऊंगा एसएचएम तो इससे अच्छा। तो एक और करते हैं, एक और करते हैं। अरे एक और करते हैं, आएगा कैसे नहीं? आजा भाई, आजा बेटा, राजा बेटा। मान ले यहां से स्टार्ट करें मोशन अपन, तो यहां से स्टार्ट करें तो चल अब खुद से लिख के दिखा इक्वेशन। अपन t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट करते हैं। चल भाई, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट किया। चलो अब लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया यहां से बेटा, डुम 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 डुम। t इज इक्वल टू t पे यहां पहुंचे, ये कितना है? a। किससे चले हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी कैसे चले बेटा? ओमेगा से। कितना एंगल कवर हुआ? थीटा। इसका बेटा आप प्रोजेक्शन गिराएंगे। क्या गिराएंगे? प्रोजेक्शन। क्या गिराएंगे? प्रोजेक्शन। क्या गिराएंगे? प्रोजेक्शन गिराएंगे। क्या गिराएंगे? अपन यहां पे प्रोजेक्शन गिराएंगे। गिराया बेटा। अब आप ये कितना हुआ? a cos थीटा। चलो बताओ इस बार तुम, बताओ बेटा इक्वेशन बताओ। x पे चाहिए मुझे, मुझे x पे चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे। बताओ ये वाली खुद से बताओ, ये वाली खुद से बताओ। ये वाली खुद से बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे अपन ओमेगा से इधर घूम पड़े। देखो इसमें सवाल बहुत अच्छे लेवल के बन सकते हैं, बट अभी अपन उतना नहीं जाएंगे, अपन नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अपन एकदम लेवल नहीं क्रॉस कर सकते अभी, क्रैश कोर्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करेंगे। जितना नीट में आ सकता है उतनी ही बात कर रहे हैं। t इज इक्वल 0 पे स्टार्ट किया बेटा, अपन यहां पहुंच गए, मान लेते हैं t इज इक्वल टू t पे, ये रहा a। कितना घूमे यहां से? थीटा एंगल। प्रोजेक्शन x पे चाहिए, y पे नहीं चाहिए, किस पे चाहिए? x पे चाहिए। ये कितना हुआ बेटा? x है ना। a cos थीटा, इधर a sin थीटा, पर किधर? नेगेटिव डायरेक्शन में। a cos थीटा, a sin थीटा, किधर? नेगेटिव। प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायामीटर। चलो वर्टिकल डायामीटर,
प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर, चलो वर्टिकल डायमीटर, चलो बताओ वर्टिकल डायमीटर। अब वाई पे बताना है, वाई पे वर्टिकल डायमीटर वाई पे बताना है बेटा। यहां से इसको जोड़ा, ए कितना घूमे अपन, थीटा एंगल घूमे। प्रोजेक्शन किस पे लेनी है, वर्टिकल वाई पे, ये लेनी है प्रोजेक्शन। तो बेटा ये कितना हो गया वाई, ये ए इधर कितना आया ए कॉस थीटा, ये ए इधर कितना आया थीटा कितना होगा ओमेगा टी। वर्टिकल डायमीटर पे वाई पे, वाई पे बताएं, बताएं, बताएं। मान लेते हैं अपन यहां पहुंचे, कितना घूमे थीटा एंगल, कहां निकालना है वर्टिकल पे, कहां निकालना है वर्टिकल पे, ये ओरिजिन से कितना नीचे वाई नीचे। इधर बेटा क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, और कैसा नीचे नेगेटिव। आ गया बेटा तुमको, चलो वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, सॉरी माय मिस्टेक, वर्टिकल पे मैंने हॉरिजॉन्टल पे कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे मैंने हॉरिजॉन्टल पे कर दिया, मेरी गलती जी। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पॉजिटिव, obtain the corresponding SHMs of the x projection of the radius vector of the resolving particle P, बताएं। obtain the corresponding SHM of the x projection of the radius vector of the revolving particle P, x projection t is equal to 0 पे कहां है पार्टिकल, t is equal to 0 पे पार्टिकल ये रहा, of the x projection of the radius vector of the particle P, बताएं। बताएं 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 बताएं। t इज इक्वल 0 पे यहां से चला, प्रिंस राज कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम बेटा, 2023 में समझ में आ जाएगा, नीट का पेपर फिर से होगा। चले बेटा यहां तक पहुंचे अपन, टर्रम टर्रम टूरू टूरू, ये एम्पलीट्यूड कितना एंगल हुआ थीटा, एक्स प्रोजेक्शन चाहिए, ये रहा एक्स प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां से चले अपन यहां पहुंचे, ये रहा ए, एंगल कितना थीटा है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है t इज इक्वल्स टू 0, यहां पहुंचे t इज इक्वल्स टू टी, एक्स प्रोजेक्शन ये रहा बेटा, ये कितना हो जाएगा
एक्स प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा ए साइन थीटा नेगेटिव में, सो माइनस ए साइन थीटा। बेटा ए कितना है, ए है रेडियस के बराबर, राइट, रेडियस के बराबर है, रेडियस कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, सो माइनस 3 साइन ओमेगा टी। बेटा ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा विल बी 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो ओमेगा हो गया पाई, तो सीधा सीधा माइनस 3 साइन पाई टी। क्लियर? नेक्स्ट 2019 का सवाल, चलो देखते हैं, इतनी देर प्रैक्टिस किया, आप सवाल हो रहा है कि नहीं तुमसे? चलो इतनी देर पढ़ने का फायदा, सवाल हिल रहा है कि नहीं? द रेडियस ऑफ सर्किल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। टाइम पीरियड 4 सेकंड है, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से चल रहा है, यह है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग वर्टिकल, y प्रोजेक्शन की बात की है, y प्रोजेक्शन की बात की है बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ है ऊपर से, t इज इक्वल टू 0, ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से यहां पहुंचे, t इज इक्वल टू t, कितना एंगल चले अपन, थीटा एंगल चले, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ है अपन का मोशन, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये भी तो देखना हो कहां से स्टार्ट किया मोशन, तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ये चले, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब कौन सा प्रोजेक्शन लेना है बेटा इस बार, वाई प्रोजेक्शन, तो ये वाई प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका वाई प्रोजेक्शन, बेटा ये ए होगा, वाई प्रोजेक्शन इज ए कॉस थीटा, ए कितना है बेटा, ए रेडियस के बराबर 3 कॉस थीटा, थीटा इज ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, टी कितना है 4 इंटू टी, तो 3 कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, कोई ऑप्शन है 3 कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, ऑप्शन बी। क्लियर, आ गया ये, इससे सवाल किया जाए, इस मेथड से सवाल करोगे एक दो ठो, और इस मेथड से सवाल करते हैं कुछ, आजा 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 2007, वैसे तो तुमको रटा हुआ है बट इस मेथड से कराता हूं इसे, वैसे तो तुमको रटा, इसका आंसर ही रटा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कर चुके अपन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, t बटे 12, सबको रटा है, सबको रटा है, कितना होता है t बटे 12 होता है ना, सबने बी बता भी दिया भाई, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने तक t बटे 12 होता है, बट रुको, अच्छा अपन को कहां से स्टार्ट करना है मोशन, ओरिजिन से, एक काम करते हैं अपन एक्स प्रोजेक्शन से खेल खेलते हैं, एक्स प्रोजेक्शन का खेल खेलते हैं, ठीक है, पार्टिकल का मोशन ये वाला देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इधर चला, यानी अगर हम सर्कुलर मोशन देखें, मैंने कहा पहले तो हम एसएचएम कहां पे करेंगे, एक्स पे, और एक्स पे भी ये वाला लेंगे कि इनिशियली किधर जा रहा है, पॉजिटिव में। अगर हम इसका सर्कुलर मोशन चेक करें तो यहां से स्टार्ट कराने पे काम बन जाएगा, देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्स प्रोजेक्शन यहां, अब एक्स प्रोजेक्शन यहां, मतलब सही चल रहा है, यही वाला एसएचएम बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन के अंदर एसएचएम चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टूवर्ड राइट एक्सट्रीम, तो आप टॉप वर्टिकल से स्टार्ट करो खेल को, आप यहां पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, ये कितना होगा एम्पलीट्यूड के बराबर, ये एंगल कितना हुआ थीटा। अब देखो सवाल में क्या है, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हम मानते हैं बेटा, हम एसएचएम कहां देख रहे हैं, एक्स पे, हम एसएचएम कहां देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, हमने मोशन कहां से स्टार्ट किया, यहां से, देखो t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन कहां आ रही है, यहां, t इज इक्वल 0 पे प्रोजेक्शन यहां, फिर अपन यहां पहुंच गए, अब t इज इक्वल टू टी पे x की वैल्यू कितनी हो जाए,
ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। टी इज इक्वल्स टू टी पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, a बाई टू, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, a बाई टू हो गया, a बाई टू। बेटा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a बाई टू अपॉन a, कितना हो गया, हाफ। साइन थीटा बेटा कितना हो जाएगा इस टाइम, थीटा होगा 30 डिग्री, बट हमको डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में लेना है। सो थीटा हो जाएगा पाई बाई 6। थीटा होता है ओमेगा टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। क्या हाल है जनाब, कुछ समझ में आ रहा है? देख इस क्वेश्चन को अपन को पता है हाफ एम्पलीट्यूड जाने तक कितना टाइम लगता है, t/12 अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें। मैंने कहा यार इसको इस मेथड से करते हैं। मैंने कहा पहले आप कहां चाहते हो ना, आपने कहा सर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला एसएचएम ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, यानी आप x की वैल्यू 0 चाहते हो, t इज इक्वल्स टू 0 पे, राइट। आप ये वाला एसएचएम बनाना चाहते हो सर्कुलर मोशन की हेल्प से, यानी पहला प्रोजेक्शन t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां गिरे, लो गिरा दिया। अगला आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो सर्कल को ऐसे घुमा दिया मैंने, कोई गलती की क्या, घुमा दिया ओमेगा से। t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे आप कितना एंगल घूम चुके हो, थीटा एंगल, और t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे आप x में कहां पहुंचना चाहते हो, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये कहां पे आ गए आप, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया और ये कितना है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। आप किस पे देख रहे हो प्रोजेक्शन, x पे। अब वहां से देखो सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया 1/2। साइन थीटा 1/2 यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, अपन डिग्री में तो लेते नहीं, रेडियन में लेते हैं, तो थीटा कितना हो गया पाई/6। थीटा क्या होता है ओमेगा टी, ओमेगा क्या होगा 2 पाई/t। साइन कॉस कैसे ले, अब जब ये पता है तो साइन ही तो लेगा तू। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस से क्या फायदा होगा, बेस तो पता नहीं है। A particle execute SHM in accordance with x is equals to a sin omega t, in accordance with x is equals to a sin omega t, okay, ठीक है। If t1 is the time taken by it to reach from x is equals to 0 to x is equals to root 3a by 2, and t2 is the time taken by it to reach from x is equals to root 3a by 2 to x is equals to a, the value of t1 by t2 is, तो बेटा SHM कौन सा चाहिए, ये SHM कौन सा है बेटा, ये SHM है, यही SHM है ना, ये वाला SHM, यानी जो भी अपन ने किया था वही SHM है, यहां पे यही SHM है। आप यही तो चाह रहे हो अभी फिर से, a sin ओमेगा t इज द सेम SHM, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, t इज इक्वल्स टू 0 की प्रोजेक्शन यहां, सेम ही तो SHM हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे आपकी प्रोजेक्शन यहां, आप इधर आगे बढ़ोगे तभी तो SHM ऐसे चलेगा। t1 टाइम में आप यहां पहुंच गए, एंगल कितना चले, थीटा चले,
यहां बेटा कितना कवर हुआ, x इज इक्वल्स टू √3a/2, राइट। तो ये हो गया √3a/2 और ये कितना है a, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा। तो बेटा यहां से देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज √3/2। थीटा कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, 60 तो लेंगे नहीं, π/3 ओमेगा टी। अच्छा इसमें T1/T2 का रेशियो चाहिए, रुक जाओ, T1/T2 का रेशियो चाहिए ना इसमें, तो जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, सो थीटा यू कैन से इज π/3। व्हाट इज थीटा, ओमेगा T1। यहां से यहां कितना टाइम लगा T1। फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, एंड T2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। T2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। तो बेटा यहां से यहां कितना टाइम लगा T2। T2 is the time taken by it to reach from this position to this position. This position to this position. तो यहां से यहां कितना टाइम लगा, ये पूरा टाइम T2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बेटा ये एंगल कितना है 60 डिग्री आ रहा है। तो बेटा एक ध्यान से एक चीज देखो, यहां से यहां टाइम लगा T1, एंगल कितना है 60 डिग्री। यहां से यहां टाइम लगा T2, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये थीटा या ओमेगा T2 30 डिग्री के बराबर हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं थीटा या ओमेगा T1 60 डिग्री के बराबर है ना बेटा। ये एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा ये कितना होगा ओमेगा T2 के बराबर, ओमेगा T2 के बराबर। इसको इससे डिवाइड कर दो, भाई यहां से यहां टाइम T1 लगा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T1, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T2। थीटा इज इक्वल्स, अरे यार यहां से देख 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T1। यहां से देख 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा T2। खत्म। बताएं 30 डिग्री समझ में नहीं आया। ओ भैया साइन थीटा √3, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3a/2, हाइपोटेन्यूज a √3/2। साइन थीटा √3/2, थीटा 60 डिग्री। तो बेटा अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री तो होगा ना, ये 60 है तो ये 30 हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T2, इसमें कितना टाइम लगा T2, ओमेगा T2, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T2। T1 is the time taken to go from x is equals to 0 to x is equals to a by √2, and T2 is the time taken to go from x is equals to a by √2 to x is equals to a. Find T1 by T2. x is equals to a sin ओमेगा t के साथ किया जाए। यहां से x is equals to a sin ओमेगा t के साथ, मतलब आप यहां से कहानी स्टार्ट चाहते हो, मतलब आप यहां से कहानी स्टार्ट चाहते हो, यस और नो? यस, अपन यहीं से कहानी स्टार्ट चाहते हैं। x is equals to 0 when t is equals to 0। तो अगर अपन प्रोजेक्शन देखें तो यहां से स्टार्ट करेंगे,
t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने प्रोजेक्शन यहां गिराई, पार्टिकल को इधर सर्कुलर मोशन कराएंगे तभी एसएचएम इधर बढ़ेगा। अपन मान लो t इज इक्वल्स टू टी पे यहां पहुंच गए, प्रोजेक्शन कितना है अपना a/√2, कहां पहुंचे अपन x इज इक्वल्स टू a/√2 पे पहुंचे बेटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a/√2, ये डिस्टेंस a, आप किस एंगुलर वेलोसिटी चले ओमेगा से, कितना एंगल कवर किया थीटा। तो बेटा एक बात बताओ यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा यहां से देख लो या इसको थीटा कॉपी कर लो यहां। हाँ अब बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा 1/√2, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, यानी ओमेगा T1, यहां से यहां टाइम कितना लगा है T1 है ना, ओमेगा T1 किसके बराबर 45 डिग्री के बराबर। बेटा अगर ये 45 तो ये भी 45, हाँ या ना। यहां से यहां टाइम T1, ये 45। अब बेटा ये कहां पहुंच चुके हो आप a/√2 पे। अब आपको यहां से यहां पहुंचना है a पे, है ना, यहां से यहां पहुंचना है a पे, यहीं पे तो x की वैल्यू a होगी, यहां पे जब आओगे तभी तो x की वैल्यू a होगी। तो यहां से यहां टाइम कितना लगा आपको T1, यहां से यहां टाइम लगा T1, यहां से यहां में टाइम कितना लगा, यहां से यहां में T2। बेटा ये 45 तो ये भी 45, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T2, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T2, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T2। बेटा यहां से T1/T2 की वैल्यू 1 आएगी। अब पार्टिकल, ये जेई का सवाल है वैसे तो, नीट का डेट ईयर लिख रहा हूं मैं, ये जेई का था। हाँ, a particle executes simple harmonic motion between x is equals to minus a and x is equals to plus a. The time taken for it to go from 0 to a/2 is t1 and to go from a/2 to a is t2. Then अब इसको अपन को सर्कुलर मेथड से करना है, वैसे तो अपने को आता है, याद है, सर्कुलर मेथड से सीखते हैं इसको, है ना। A particle executes simple harmonic motion between x is equals to minus a and x is equals to plus a. The time taken for it to go from 0 to a/2 is t1 and to go from a/2 to a is t2. अच्छा, अपन यहां से शुरू किए तो मतलब यहां से स्टार्ट करें t इज इक्वल्स टू 0 पे। अब बोला है t1 टाइम में कितना एंगल थीटा, कहां पहुंच गए अपन a/2 पे, तो ये कितना हो गया a/2, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/2 बटे a, कितना हो गया हाफ, साफ सी बात है, थीटा कितना 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा T1, राइट, थीटा इज ओमेगा T1। अब बेटा ये 30 डिग्री तो बचा हुआ कितना हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री इज ओमेगा T2, यही तो है ना सवाल, इसके बाद आगे एंड टू गो फ्रॉम a/2 टू a, तो यहां से यहां कितना टाइम लगा T2 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो खत्म। इससे इसको डिवाइड कर लो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री इज ओमेगा T2। बोलो आया है कि छाप रहे हो पुराने आंसर्स, मेथड समझ में आया है कि छपाई चल रही है। यार सी तो सबको पता ही था पहले से, सी तो सबको पता ही था यार। सेकंड पार्ट में एक्स कुछ रखो ही नहीं यार, दिमाग लगाओ ना सेकंड पार्ट के लिए। एंगल किस दिन किस दिन के लिए एंगल बना हुआ है, अगर सेकंड पार्ट में भी रख रहे हो तो फिर मजा ही क्या है सवाल का यार। ये देखो यहां तक पहुंचे, फर्स्ट पार्ट तक सबको समझ में आ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे अपन ने ये गिराया, अपन यहां पहुंचे, ये T1 टाइम लगा, ये एंगल थीटा लगा,
x की वैल्यू कितनी है a/2, तो ये कितना हो गया a/2, ये कितना हो गया a, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब बेटा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/2 बटे a हाफ, तो बेटा थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब आपने थीटा क्या बोल दिया ओमेगा t1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बेटा इतना तो सोचो कि अगर ये 30 डिग्री है विच इज इक्वल्स टू ओमेगा t1, तो बेटा ये कितना है 60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू ओमेगा t2। भाई साहब ये 30 डिग्री है तो ये 90 होगा कि नहीं, तो बचा हुआ 60, 60 इज इक्वल्स टू ओमेगा t2, खत्म।